मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। मैंने आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं भाई। आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्गुमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। इनफिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है। यहां अप्लाई, अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए मेरी बात सुन लीजिए, इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इनफिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे